अध्यक्ष भाई नरेश शर्मा जी, प्रबंधक गिरीश जी, प्रधानाचार्य जी लखीराम जी, सह बौद्धिक दिल्ली प्रांत प्रमुख सतीश शर्मा जी, मंच पर आसीन मेरी बड़ी बहन लता गुप्ता जी, जिन्होंने जो हमारी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की उपाध्यक्ष भी हैं और दिल्ली नगर निगम के कई पदों को सुशोभित किया है, और सामने बैठे सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अधिकारीगण, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की झंडा ऊंचा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा। बहुत सुंदर। आज के इस स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में हमारे बीच जो कि मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित हैं, ऐसे आदरणीय सतीश शर्मा जी, इस विद्यालय के अध्यक्ष आदरणीय भाई नरेश शर्मा जी, विद्यालय के प्रबंधक गिरीश जी, गिरजेश जी, और हमारे इस क्षेत्र की बहुत जुझारू पार्षद बहन प्रिया कंबोज जी, सुंदर विद्यालय और यहाँ के जो बच्चे मैंने अभी देखे जो इतने अनुशासन में बैठे हैं, इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक आदरणीय लखीराम जी और सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और नन्हे मुन्ने बच्चों, आज का जो उत्सव है स्वतंत्रता दिवस का, अच्छा कौन बताएगा, हाथ खड़ा करेंगे कि स्वतंत्रता कब मिली थी हमको? हाँ बताओ बेटा, एक बार जोरदार ताली बजाओ इस प्यारे बच्चे के लिए। हमें स्वतंत्रता मिली थी 1947 को। चढ़ा जाएंगे ऐ वतन, ऐ वतन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए कि चित्र किस किस के लगे हुए हैं, ध्यान करें तो सबसे पहले आती है झांसी की रानी, सबसे पहला चित्र लिखा हुआ है। आज किसी 1857 की क्रांति याद करेंगे तो तुरंत आएगा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। आगे देखें दूसरा चित्र तो आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा। देश के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था मैन मेकिंग मशीन बनानी पड़ेगी, मनुष्य निर्माण करने का कोई तंत्र पैदा करना पड़ेगा, वो तंत्र उन्होंने पैदा करा। आप और हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाते हैं, उस तंत्र का नाम है शाखा, उस तंत्र का नाम है नेशन फर्स्ट, उस तंत्र का नाम है देशभक्ति। आगे बढ़ेंगे तो दिखाई देगा स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने हमेशा कहा कि भारत के लोग अगर भारत माता को परम वैभव पे पहुंचाना चाहते हैं तो एक देवता की पूजा करें, राष्ट्र देव की पूजा करें, भारत माता की पूजा करें। आगे देखेंगे तो पूजनीय अंबेडकर साहब, जिन्होंने क्या कहा, बंधुता और समानता अगर देश में हो जाएगी तो देश अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर सबसे कोने में इधर देखेंगे सुभाष चंद्र बोस, अभी छोटी बहन लता ने बताया, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो,
और आगे बढ़ जाएं तो जिसके कारण आज़ादी मिली उन यही सब लोग हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जिंदा जी कभी अंग्रेज सरकार पकड़ नहीं पाई। आगे बढ़ जाएंगे तो श्री गुरुजी संघ के द्वितीय सरसंचालक माधव सदाशिव राव गोलवलकर, और आगे बढ़ जाएंगे तो सरदार भगत सिंह और अंत में महात्मा गांधी। सबका योगदान देश में रहा। अभी आराम आज विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया। बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। देशभक्ति से ओतप्रोत योग के कार्यक्रम हो, क्योंकि योग अगर हमारे जीवन में है तो ही हम, अगर हमारे शरीर का विकास, हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। तो इतनी सुंदर प्रस्तुति चाहे योग की हो, देशभक्ति की हो। मोदी जी का जो एक हमारे लिए जो आदेश था कि जैसे कि वो अपनी अपनी बातों में बोलते भी हैं कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। इस बात पर भी जो बच्चों द्वारा प्रस्तुति की गई वो बहुत ही सुंदर थी। विद्यालय के प्रांगण में सभी शिक्षिकाओं ने, सभी शिक्षकों ने, अधिकारीगण ने जितने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं विद्यालय के सभी बच्चों को, सभी अधिकारीगणों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और फिर पुनः इस कार्यक्रम की, इतनी अच्छे कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए पूरे स्कूल के अधिकारीगण को, पूरे मैनेजमेंट को, पूरे शिक्षकों को, सभी को बहुत बहुत बधाई। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। और निश्चित तौर पर आज विद्यालय के अंदर जो नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी प्रस्तुति करी, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थी। और विद्यालय के अंदर जिस प्रकार से बच्चों को ये सब जानकारियाँ दी जा रही हैं हमारे क्रांतिकारियों के विषय में, महापुरुषों के विषय में, मेरा आज का संदेश भी यही है कि हम अपने आने वाले कल, जो कि आज हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको हमारे महापुरुषों के विषय में, हमारे वीर क्रांतिकारियों के विषय में ज़रूर जानकारी दें, ताकि कल का भारत मजबूत भारत बने, अखंड भारत बने। धन्यवाद। और जो नन्हे मुन्ने बच्चों ने नुक्कड़ नाटक, नशे के प्रति जो मैसेज दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे? नशे के प्रति जो मैसेज दिया, वो आज सबसे बड़ी यदि समस्या पूरे भारत की है तो वह है नशा। और जिस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी इसमें गिरफ्त हो रहे हैं, आज अगर बच्चों को बचपन से कुछ इस प्रकार का डर दिखाकर कि ये लेने से इस प्रकार की स्थिति बन जाती है, तो बच्चे ज़रूर ध्यान रखेंगे। और नशे से मुक्ति का एक सबसे बड़ा रास्ता जो है वो बच्चों को अवेयर करना है इस चीज़ से, जो कि आज मैंने देखा कि यहाँ पर मंचन करके बच्चों ने बताया कि हमें ये नशा किस प्रकार से पहले स्वयं को ख़त्म करता है, समाज को, और धीरे धीरे करके ये देश को भी ख़त्म करने की ओर आगे बढ़ता है। तो हमें हमारे भारत को यदि बचाना है तो सबसे बड़ी समस्या इस नशे से मुक्ति करानी होगी। निःशब्द हो गया था मैं जब बच्चों के कार्यक्रम को देख रहा था, क्योंकि बच्चों ने इतना शानदार, और ये कार्यक्रम हमारे पास संगीत का टीचर नहीं है यहाँ पर, ये हमारे यहाँ के और जो विषय, अन्य विषयों के टीचर हैं उनके द्वारा तैयार किए हुए बच्चे हैं, और उसके बावजूद भी इतने बढ़िया प्रोग्राम किए हैं, वो रिकमेंडेबल हैं, वो काबिल तारीफ़ हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा बच्चों को कि भाई जिस प्रकार से हमारे देश के वो सैनिक 30-30, -30, -40 डिग्री में वहाँ पर देश की रक्षा के लिए खड़े होते हैं, तो हमें भी एक उसी को आदर्श मानते हुए अपने कार्य ऐसे करने चाहिए ताकि हम कल देश का नाम रोशन कर सकें। आज का जो विद्यालय में कार्यक्रम था उसमें 4 चांद लगाए हमारी बहन लता गुप्ता जी ने, प्रिया कंपोज जी ने, और बच्चों ने जो प्रस्तुति करी उसकी तैयारी पिछले 1 मास से चल रही थी। अपने जो विद्यालय डीएवी विद्यालय क्रमांक 1 है, ये हिंदू शिक्षा समिति विद्या भारती द्वारा संचालित है। इसमें प्रत्येक महापुरुष को याद करा जाता है, प्रत्येक त्यौहार बनाया जाता है और त्यौहार पूरे ढंग से मनाया जाता है। आज हमने विषय रखा, हर घर में तिरंगा होना चाहिए। तिरंगा हमारी आन, हमारी बान, हमारी शान है, तिरंगा ऊंचा लहराना चाहिए। दूसरा हमने विषय रखा, जो हमारा भारत माता है वो परम वैभव की प्राप्ति हो, सोने की चिड़िया पुनः बने। तीसरा विषय जो हमारे सब लोगों ने चर्चा करी, अखंड भारत हमारी आस्था का केंद्र है। जिस तरीके से 2000 साल बाद इजराइल
पुनः अपने राज्य में पहुंचा। उसी तरीके से अखंड भारत पुनः होगा, ये वीर सावरकर जी और महर्षि अरविंद जी कह के गए हैं और हम उसी बात को विश्वास करते हैं। जय हिंद।